आप सब लोगों के लिए मंगल दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। परम पिता परमेश्वर आप लोगों के जीवन में सुख, शांति, श्री सौभाग्य का अभ्युदय करे, ऐसी हृदय की दुआ और शुभकामना देता हूं। आज जब अपन सत्संग माला के दूसरे दिन जीवन निर्माण के लिए कुछ बातें सुनने के लिए, जीवन में मिठास को घोलने के लिए कुछ बातें शुरू कर रहे हैं, हमें कई लोग आकर पूछते हैं कि साहब आप जहां जाते हैं आपके प्रवचनों में सिक्के नहीं बढ़ते, आपके प्रवचनों में लड्डू नहीं बांटे जाते, आपके प्रवचनों में नारियल नहीं बांटे जाते और आपके प्रवचनों में जीमणवारियां नहीं होती, फिर आप जहां जाते हैं किसी कौम के, किसी संप्रदाय विशेष के नहीं रहते, फिर हजारों लोग क्यों आ जाते हैं? तो मैं एक बात कहा करता हूं कि भाई हम में और बाकी के संतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम में और बाकी के संतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा जीवन लगभग वो जिया करते हैं वैसा ही जीवन हम जिया करते हैं। कुछ का बाहर का स्वरूप अलग होता है, कुछ का बाहर का स्वरूप अलग होता है, पर जीने के तौर तरीके संतों के लगभग एक जैसे हुआ करते हैं। पर हम में और बाकी के संतों में थोड़ा सा एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि बाकी के संत भी इंसान को स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, बाकी के संत भी इंसान को स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, और हम भी इंसान को स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। एक नाम मात्र का फर्क ये है, वो इंसान के अगले जन्म को स्वर्ग बनाते हैं और हम इंसान के वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। और ये जो 50 दिन की प्रवचन माला होगी, ये कोई उस स्वर्ग लोक में जाने की यात्रा नहीं होगी जिस स्वर्ग को हमने देखा नहीं, जिस स्वर्ग को हमने जिया नहीं, जिस स्वर्ग को हमने पहचाना नहीं। उन किताबी स्वर्ग की ओर बढ़ने के हमारे कदम न होंगे। ये जो 50 दिन की प्रवचन माला है, ये उस स्वर्ग को अपने जीवन में आत्मसात करने की परंपरा है। मानता हूं अगला जन्म स्वर्ग हो ये अच्छी बात है, पर जरा सोचो जो इस जन्म को स्वर्ग ना बना पाया, क्या वो कभी अगले जन्म को स्वर्ग बना पाएगा? इसलिए हम जो बातें करेंगे वो बातें जीवन के शास्त्र की होगी, हम जो बातें करेंगे वो जीवन में मिठास घोलने की होगी, हम जो बातें करेंगे वो तलहटी से शिखर तक होगी, हम जो बातें करेंगे आदमी के अंतर्मन को रोशन करने की होगी। ना कोई पंथ परंपरा की बातें हैं, ना कोई गुरुडम की योजना है, ना किसी को अपना या पराया बनाने की मानसिकता है। बस इंसानों के भीतर दीप जलने चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। वो कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी कहानी के साथ कर रहा हूं। कहानी इतनी सी है कि एक युवक अल सुबह तकरीबन 4 बजे मॉर्निंग वॉक करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचा, और तभी उसके पांव की ठोकर लगी। पांव की ठोकर लगी तो जिससे उसकी ठोकर लगी थी उसने उसको छुआ तो पता लगा कोई थैली है। थैली में उसने हाथ डाला तो देखा थैली छोटे छोटे कंकरों से भरी हुई है। अंधेरा था, समुद्र के किनारे टहल रहा था, वो थैली में से एक एक कंकर निकाल रहा था और निकालकर समुद्र में फेंक रहा था। समुद्र में जाके ही कंकर गिरता और गिरते ही ठप की आवाज होती, उसे मजा आता। फिर एक कंकर निकालता थैली से, फिर फेंकता, फिर उसमें से ठक की आवाज होती, उसे फिर मजा आता। और इस तरह एक एक करके उसने सारे कंकर उस समुद्र में फेंक दिए। और जब वो अंतिम कंकर निकाला उसने समुद्र में फेंकने के लिए कि तभी भोर हो चुकी थी, और उसने फेंकने से पहले पत्थर की ओर अपनी नजर डाली, कंकर की ओर अपनी नजर डाली तो पता लगा वो तो हीरा था। उसने समझा मतलब मैं ऐसा बेवकूफ निकला, मैं ऐसा कर्म फूटा, ऐसा भाग्य फूटा निकला कि मैंने अब तक जो 99 कंकर फेंके थे वो कंकर नहीं थे, वो हीरे थे। और वो वहीं हताश होकर बैठ गया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, हाथ में हीरा लेकर बैठ गया। मेरे भाग्य ही फूटे हैं, मेरे कर्म ही फूटे हैं, मेरे तकदीर ही खराब है, मेरे तो भाग्य दशा ही खराब है। पता नहीं कौन सी दशा मुझको लगी है, पता नहीं किस तरह के विपरीत भाग्य मेरे बने हुए हैं। वो अपने आप को इस तरह कोस रहा था कि तभी उधर से एक संत का गुजरना हुआ। संत ने कहा भैया सुबह सुबह की भोर हुई है, तू ऐसे उदास क्यों है? उसने कहा महाराज क्या बताऊं, मैं कर्म फूटा, मैं भाग्य फूटा, तकदीर का मारा, भाग्य का मारा, पता नहीं कौन सी दशा मेरी बिगड़ी हुई है। भगवान ने सुबह सुबह मुझे 100 हीरे दिए थे, मैं उन्हें कंकर समझ बैठा महाराज। 99 हीरे मैंने कंकर समझकर समुद्र में फेंक दिए, अब ये एक हीरा मेरे पास बचा है, सो मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, बहुत दुखी हो रहा हूं महाराज, बहुत दुखी हो रहा हूं। संत मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे नादान,
कैसी बेवकूफी कर रहा है। हाथ जोड़ भगवान को साधुवाद दे, शुक्राना दे, शुक्रिया अदा कर प्रभु जी के प्रति, उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद दे कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि ये 100वां हीरा फेंकता उससे पहले तूने जीवन का उजाला कर दिया था। चल अपने आत्मविश्वास को बढ़ा, ले जा इस हीरे को। ये जो तुम्हारे हाथ में हीरा है ये भी करोड़ों का हीरा है। इसे एक को बेचेगा, धंधा करेगा, खूब आगे बढ़ जाएगा। जो एक हीरा मिला है उसको देखकर खुश होना ये इंसान का सौभाग्य है, और जो 99 हीरे पानी में डूब गए उन्हें याद करके दुखी होना यही इंसान का दुर्भाग्य है। फैसला हमें करना है कि हम अपने जीवन को सौभाग्य की दिशा देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को दुर्भाग्य की दिशा देना चाहते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आता? कौन व्यक्ति ऐसा है? कौन व्यक्ति ऐसा है? कौन सा आसमान ऐसा है कि जो कभी पूनम का चांद देखता हो तो उसे अमावस की रात से गुजरना नहीं पड़ता? दुनिया में किसके साथ बुरा वक्त नहीं आया, चाहे कोई तीर्थंकर, अवतार, पैगंबर कोई भी क्यों ना आ गए हों, लेकिन अच्छे और बुरे वक्त तो सबके आते रहे। लेकिन जो व्यक्ति बुरे वक्त को याद करता रहता है वो दुखी होता रहता है, पर जो व्यक्ति अच्छे वक्त का उपयोग करता रहता है वो जीवन में सदा सुखी 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 बनता रहता है। हमारे सुख का, हमारे मिठास का, हमारे माधुर्य का ईश्वर ने जो दिया है हमारे भाग्य से ज्यादा दिया है। सदा विश्वास रखिएगा, ईश्वर ने जो हमें दिया है, हमारी जिंदगी हमारे लिए भगवान का प्रसाद है। प्लीज इस जिंदगी को चिंता में, कषाय में, तनाव में, बेवजह मानसिक अवसाद में, घुटन में और कड़वी बातों में अपनी जिंदगी को खत्म मत कीजिए। अगर कोई इंसान अमीर है और वो अपने धन का उपयोग खाने में, पीने में, उड़ाने में, दारू पीने में खर्च करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? जरा बताओ तो क्या कहेंगे? कोई इंसान अमीर है और अपने धन का उपयोग किस में कर रहा है? पीने में कर रहा है, मौज मस्ती में कर रहा है, ऐस अय्यासी में कर रहा है, उल्टे सीधे काम करने में कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे? क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे। अगर हमारे पास मिले हुए धन का हम गलत कार्यों में उपयोग करते हैं तो हम बेवकूफ कहलाते हैं। तो मेरे भाई, जो जिंदगी है ना, ये भी ईश्वर के द्वारा दी गई एक अनमोल संपत्ति है। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अनमोल संपत्ति क्या है, अभी पद्मनाभ भगवान के मंदिर में 5 लाख करोड़ का खजाना मिला होगा, पर मैं बता दूं ईश्वर ने हर इंसान को जितना पद्मनाभ भगवान के मंदिर में खजाना भरा है उससे कहीं 1000 गुना खजाना जिंदगी के रूप में ईश्वर ने हम सबको दे रखा है। मेरी जिंदगी मेरे लिए अनमोल खजाना है, आपकी जिंदगी आपके लिए अनमोल खजाना है। इस खजाने का हम कितना कैसा उपयोग करिए हम पर निर्भर है। धन का गलत उपयोग करने वाला इंसान अगर गलत आदमी होता है तो मैं कहना चाहूंगा, अगर हम जिंदगी में वही तनाव, वही चिंता, वही घुटन, वही कड़वी बातें, वही एक दूसरे के प्रति वैर विरोध, वही एक दूसरे के प्रति गला घोंट संघर्ष, वही एक दूसरे के प्रति विपरीत सोच, अगर हम यही सब अपनी जिंदगी में बांध रहे हैं तो सोचो क्या हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है उस अमीर आदमी की तरह है? जिंदगी कुछ के लिए गम होती है, जिंदगी कुछ के लिए खुशी होती है, जिंदगी कुछ के लिए संघर्ष होती है, जिंदगी कुछ के लिए खेल होती है। अब ये तो आदमी पे निर्भर करता है कि आदमी अपनी जिंदगी को कैसा जीना चाहता है। चाहे तो अपनी जिंदगी को खेल बना सकता है और चाहे तो अपनी जिंदगी को तनाव के गर्त में डुबो सकता है। ये आदमी की जिंदगी पे निर्भर करता है। आदमी चाहे तो अपने जीवन को मिठास से भर सकता है और चाहे तो अपनी जिंदगी को कड़वाहटों से भर सकता है। आदमी पे निर्भर करता है। आदमी चाहे तो अपने जीवन में माधुर्य घोल सकता है और आदमी चाहे तो अपने जीवन में जहर घोल सकता है। यह आदमी पे निर्भर है कि आदमी अपने जीवन में क्या घोलना चाहता है। जैसा वो जिंदगी को जीना चाहता है, जैसा वो जिंदगी को स्वरूप देना चाहता है, जैसा वो जीवन के लिए नया स्वरूप बनाना चाहता है, आदमी जैसा चाहे अपनी जिंदगी को वैसा स्वरूप दे सकता है। आदमी के हाथ में है आदमी अपने जीवन को कैसा मोड़ देता है। ये हमारा जीवन भगवान की ओर से मिला हुआ, प्रकृति की ओर से मिला हुआ अनमोल उपहार है। लेकिन आदमी की हालत देखो, हम लोग अपनी ही जिंदगी की कीमत नहीं आंक पाते। हम लोग अपनी ही जिंदगी की कीमत नहीं आंक पाते।
अगर घर में थोड़ी देर के लिए ट्यूबलाइट दिन में बेकार जल रही हो तो हम झट से बहू को कहते हैं, बेटा देख ट्यूबलाइट बंद कर दे, ध्यान नहीं रखती, बिजली बेकार जल रही है। और 2 मिनट पंखा बेकार चल रहा हो तो हम झट से पोते को टोक देते हैं, बेटा ध्यान रखा कर, देख बिजली बेकार जल रही है। और अगर नल में पानी बेकार बह रहा हो तो हम झट से कह देते हैं, अरे भाई नल बंद कर, पानी बेकार बह रहा है। और गाड़ी में अगर पेट्रोल बेकार में जल रहा हो तो हम कहते हैं 2 मिनट के लिए गाड़ी बंद कर दे, पेट्रोल बेकार जल रहा है। 2 मिनट पेट्रोल जले तो हमें खटकता है, 5 मिनट पानी बेकार बहे तो हमें खटकता है, 2 मिनट बिजली बेकार जले तो हमें खटकता है, 2 मिनट के लिए गैस का चूल्हा बेकार जल जाए तो हमें खटकता है, पर पूरी जिंदगी बेकार जा रही, हमें खटक नहीं रही है। हमारी बदनसीबी देखो कि हम गप्पे मारने में, खेलने कूदने में, इधर उधर की बातें करने में, मजाके उड़ाने में, एक दूसरे के प्रति बातें करने में अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ कर देते हैं। और हमें समझ में नहीं आता कि हम अपनी जिंदगी किस तरह बेकार 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 किए जा रहे हैं। हमारे हाथ में है हम अपनी जिंदगी को कैसा स्वरूप दें। मेरे भाई, ये ईश्वर की कृपा है, आपको जीवन मिला, जीवन की सारी व्यवस्था मिली। हाथ जोड़कर जब भी सुबह आंख खोले ना, और जब भी मंदिर जाओ तो ये मत कहना भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया। मंदिर में इंसान जाता है तो 2 ही काम करता है, या तो शिकायत करता है या याचना करता है, बस। या तो शिकायत करता है या फिर याचना करता है, भगवान तूने ये नहीं दिया और भगवान तू ये दे दे, बस। इसके अलावा प्रार्थना में इंसान कुछ करता नहीं है, लेकिन हमारा जीवन ईश्वर की ओर से मिला हुआ प्रसाद है। इसलिए जब भी मंदिर में जाओ ना, सुबह आंख खुले ना, आंख खुलते कहना, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तूने बहुत दिया है, भाग्य से ज्यादा दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है। मेरे तो भाग्य में था कि मैं कच्ची बस्ती में पैदा होता, पर तेरी कृपा है कि तूने मुझे सहेलियों की बाड़ी में पैदा किया है। ये तेरी कृपा है। मेरे तो भाग्य में काली पत्नी भी नहीं थी, पर तूने गोरी पत्नी दे दी है, ये तेरी कृपा है। मेरे भाग्य में तो गरीबी में जीना लिखा था, तूने अमीरी दे दी है, भगवान तेरी बड़ी कृपा है। आपको पता है इस दुनिया में रोज कितने लोग मरते हैं? पता है? चलो अपन अनुमान लगाते हैं, उदयपुर में रोज कितने लोग मरते होंगे? लगभग यहां के अखबारों में उठावने के विज्ञापन आते हैं क्या? तो रोज 2-4 विज्ञापन तो आते होंगे, इससे ज्यादा आते होंगे, 2, 5, 10 आते होंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जितने लोग मरते हो सबके अखबारों में आते हो। ये तो ठीक है, कुछ जो कॉलोनियों में रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वो अपने पापा जी के जाने पर वो विज्ञापन, मम्मी के जाने पर शोक संदेश का विज्ञापन दे देते हैं। बेचारे जो कच्ची बस्ती में रहते हैं उनके कोई विज्ञापन थोड़ी आते हैं। तो न करते उदयपुर में रोज 25 लोग तो मरते होंगे ना? क्यों जी, कौन है आप में बुद्धिमान? सफेद शर्ट वाले भाई साहब, आप खड़े हुए तो हाँ, आप खड़े हो जाइए, आपको खड़ा करो। अच्छा, अनुमान लगाइए, आप उदयपुर के ही हैं, उदयपुर में रोज 25 लोग तो मर जाते होंगे ना, 25 लोग। तो राजस्थान में उदयपुर जैसे शहर कितने हैं? 25 है ना? राजस्थान में 25 शहर है, उदयपुर में 25, तो राजस्थान में कितने मरते होंगे? कितने 625। अगर राजस्थान में 625 मरते हैं तो इंडिया में राज्य कितने हैं? ऐसा नहीं है कि केवल उदयपुर राजस्थान में मरते हैं, पूरे इंडिया में लोग मरते हैं, सब जगह मरते हैं, जो जन्मते हो मरते हैं। तो इंडिया में कितने मरते होंगे? बुद्धि लगाओ, कितने राज्य हैं देश में? कितने राज्य हैं? 25 राज्य हैं लगभग। तो बताइए रोज कितने लोग मरते होंगे भारत में? बुद्धि लगाओ, हैं? कितने? तो भी जोड़ लगा के देखो, लगभग 15,000 तो हो गए ना। भारत में लोग 15,000 लोग मरते हैं, तो दुनिया में कितने मरते होंगे? न करते 1 लाख तो मानेंगे ना। अकेला भारत ही थोड़ी मारता है सबको, दुनिया पूरी मरती है। तो भारत में अगर 15,000 लोग रोज मरते हैं तो दुनिया में न करते 1 लाख लोग तो रोज मरते होंगे ना। हाथ जोड़ो तो सब लोग, भगवान को साधुवाद दो। रोज 1 लाख लोग मरते हैं, पर उसमें आपका नंबर नहीं आता है ना? हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो सुबह रोज कि दुनिया में रोज 1 लाख लोग मर रहे हैं। इससे बढ़कर ईश्वर की कृपा आप पर क्या हो सकती है कि वो रोज 1 लाख लोगों को मारता है, पर आपका नंबर उसमें नहीं आता है। इसलिए जब भी हाथ जोड़ो ना, प्रार्थना करो ना, सुबह आंख खोले ना, मंदिर जाओ ना, ईश्वर के प्रति अर्चना अपनी समर्पित करो ना, तो पहला काम करना, जैसी सांस मिली ठीक यार, कोई दिक्कत थोड़ी है।
जैसी बहू मिली ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। दुनिया में तो लोग नाकोड़ा भैरू जी के यहाँ जाकर के 1001 का प्रसाद बोल रहे हैं। भगवान एक बहू मिल जाए तो 1001 रुपए चढ़ाऊंगी, तुम्हें बिना प्रसाद मिल गई, अब विषाद क्यों कर रहे हो? जैसी मिली जिंदगी में जो व्यवस्था मिली, पर रोज सुबह उठकर उसके प्रति साधुवाद व्यक्त करो। भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तूने बहुत दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है। आज रात को 1 लाख लोगों को उठाया है, पर अपना नंबर नहीं आया है ना? साधुवाद के काबिल बात, भगवान के प्रति शुक्राना करने की बात है ना, थैंक यू कहने की बात है ना, अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने की बात है ना। जिंदगी है भाई, इस खुशहाली से जीते हो इसको तो निर्णय आपको करना है, बदहाली में जीते हो इसको निर्णय आपको करना है, आनंद में जीते हो इसको निर्णय आपको करना है, हतोत्साहित होकर जीते हो इसको, अवसाद में जीते हो निर्णय आपको करना है, उमंग से जीते हो तो आपका निर्णय है, और भारभूत मानकर जीते हो तो आपका निर्णय है। जिंदगी जीनी है उतने वक्त तक जितने आप लिखा के लाए हैं, पर जिंदगी का आप किस तरह से, कितने माधुर्य से आप जी सकते हैं। आनंद भरी 10 साल की जिंदगी बहुत है, अवसाद और घुटन भरी 100 साल की जिंदगी से, तनाव चिंता और घुटन से भरी हुई 100 साल की जिंदगी से 10 साल की आनंद की जिंदगी बहुत है। जिंदगी के 2 स्वरूप हम दे सकते हैं, चाहे तो अपनी जिंदगी को गॉड बना सकते हैं। गॉड की स्पेलिंग क्या होती है? GO क्या होती है गॉड की स्पेलिंग? GOD। एक बार पलट के बोलिए तो, कुछ फर्क है अर्थ में? कोई फर्क है? आप बताएंगे बहन क्या फर्क है? GOD पलट के बोलिए, जिंदगी में क्या फर्क है? अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को GOD बनाते हैं या DOG बनाते हैं, ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी को गॉड बना सकते हैं। डॉग भरी जिंदगी तो अपन जी ही रहे हैं, उसमें अभी अपन कोई पीछे नहीं है। निर्णय अपन को करना है कि हम अपनी जिंदगी को कितना मिठास से, कितना माधुर्य से, कितना आनंद से, कितना उमंग से, कितना उल्लास से, कितना मिठास से जी सकते हैं। रोज रोज मिठाई नहीं खा जा सकती है ना, रोज रोज मिठाई नहीं खाई जा सकती, और रोज रोज मिठाई खाओगे तो शुगर की बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे। मिठाई रोज खाओगे तो शुगर की बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, पर जिंदगी को ही मीठा बना लो तो शुगर की बीमारी को भी मिटा बैठोगे। अपनी जिंदगी को मीठी मधुर बना लो, अपनी जबान को मीठा बना लो, अपने स्वभाव को मीठा बना लो, अपने व्यवहार को मीठा बना लो, अपने बोलचाल को मीठा बना लो, अपने बर्ताव को मीठा बना लो, तो जहां जाओगे वहीं पर लोगों के दिलों में राज करोगे। आदमी के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आदमी जब भी किसी से बोलता है, जब भी किसी के पास रहता है, वो 2 में से 1 काम जरूर करता है। हम यहां पर आए हैं 4 महीने के लिए, 2 में से 1 काम करके जाएंगे। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से 2 में से 1 काम करके जाएंगे। पहला काम होगा या तो हम आपके दिल में उतर जाएंगे, और दूसरा काम होगा या फिर हम आपके दिल से उतर जाएंगे। 2 में से 1 काम जरूर होगा। ये इंसान के हाथ में है कि वो जिन लोगों के बीच रहता है, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिजनों के साथ, जिनके साथ वो रहता है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी जिंदगी को उनके साथ रहते हुए किसी के दिल में उतरता है या किसी के दिल से उतरता है। फैसला आपको करना है। मैं जो आज कुछ बातें कह रहा हूं, वो बातें किसी के दिल से उतरने की नहीं होगी, वो बातें किसी के दिल में उतरने की होगी। अगर आप अपनी जिंदगी को मीठा मीठा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को मिठास से भरना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में माधुर्य घोलना चाहते हैं, तो पहला काम कीजिए। मैं 5 सूत्र आपको अपने जीवन के लिए दे रहा हूं। उस जीवन के सूत्रों में पहला सूत्र दे रहा हूं, और वो ये है, अगर आप चाहते हैं आप सबको पसंद आएं, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के दिलों में राज करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बड़ी मिठास से भरी हुई हो, लोग बोले कि यार इस आदमी के पास रहने का आनंद ही कुछ अलग आता है, तो मैं पहला सूत्र अपनी ओर से आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा। और वो पहला सूत्र है, अपने स्वभाव को थोड़ा सा सरल बना लीजिए। पहला काम अगर आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, तो पहला काम कीजिए, अपने स्वभाव को थोड़ा सा सरल बना लीजिए। मेरी बात जीवन भर याद रखिएगा, दुनिया में वो ही लोग दूसरों के दिलों में राज किया करते हैं जिनका स्वभाव और व्यवहार सरल हुआ करता है। टेढ़े स्वभाव का व्यक्ति घरवाली को भी पसंद नहीं आता।
टेढ़े स्वभाव का व्यक्ति। आप में ऐसी कोई महिला है जिसके पति को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो तो। ऐसी कौन कौन सी महिला है जिसके पति को गुस्सा आता है? ये सब यहां पर देव मूर्तियां बैठी है तो सत्संग करने का मतलब ही क्या है फिर? है सब भगवान बैठेंगे यहां पर। कौन महिला है जिसके पति को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो, घबराओ मत। और जिसका पति यहां ना हो वो तो आराम से हाथ खड़ा कर सकती है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर मैं आपको खड़ा करूं तो खड़े हो जाएंगे? खड़े नहीं होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लगभग 2-4 महिलाएं हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि उनके पति को गुस्सा आता है, पर मैं समझता हूं बाकी जो बैठी ना उनके पति भी दूध के धुले तो नहीं है। गुस्सा उनके पति को भी आता है। हाँ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके पतियों को गुस्सा थोड़ा कम आता है, तो उनमें हिम्मत थी हाथ खड़ा करने की। बाकी के पतियों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उनके हाथ खड़ा करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, इतने गुस्सैल हैं इनके पति लोग। अच्छा, अगर आपके पति को गुस्सा आता है तो क्या आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हैं? बुरा लगता है। और अगर आपके पति कहते हैं कि मैं हाथीपोल जा रहा हूं कोई काम से, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तो आप मन में क्या सोचते हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या सोचते हैं? आप बताओ, घबराओ मत बहन जी, खड़े हो जाओ। क्या सोचते हैं आप मन में? किसी महिला का पति अगर गुस्सैल है और वो कहता है मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, तो पत्नी क्या सोचती है? हैं? आराम से जाओ। इतना ही नहीं सोचती, वो कहती है 2 घंटा नहीं 6 घंटा में आना, तुम जितने बाहर रहोगे घर में उतनी शांति। गुस्सैल आदमी का पति, गुस्सैल महिला का पति हमेशा घर के बाहर पसंद किया जाता है, पर प्रेम से जीने वाली महिला का पति, महिला हमेशा चाहती है कि मेरा पति मेरे घर में रहे, मेरे भाई। यही तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने स्वभाव को न हम सरल बना पाते हैं, न ये लोग सरल बना पाते हैं। और जब तक स्वभाव में मिठास न हो, एक आदमी को अपनी पड़ोसन बहुत अच्छी लगती थी, वो रोज सोचता मेरी पड़ोसन बहुत सीधी है, पता नहीं मेरे कर्म फूटे मेरी पत्नी ऐसी मिली। हमेशा वो ये सोचता मेरे कर्म फूटे मेरी पत्नी ऐसी मिली है, पर मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी है, मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी है, मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी है। एक दिन वो पड़ोसी घर के बाहर ही खड़ा था, उसने कहा भाई साहब आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी तो ऐसी ऐसी है, पर आपकी पत्नी बहुत सीधी है। उसने कहा 7 दिन साथ में रह के देख ले, पता लग जाएगा कैसी है। 7 दिन साथ में रह के देख ले तो पता लग जाएगा कैसी है। तो सब एक जैसे ही हैं, कपड़ों के भीतर सब एक जैसे हैं। तो मेरे भाई, अगर इंसान अपने जीवन में पहला काम कर सके तो वो पहला काम है अपने स्वभाव को थोड़ा सा सरल बना लो। सरल स्वभाव का व्यक्ति भगवान की यहां भी सम्मानपूर्ण जगह पाता है। जहां जाता है गुस्सैल आदमी को सब लोग दब के तो रहते हैं, पर पीठ पीछे उसकी बड़ी आलोचना करते हैं। सरल स्वभाव का, अरे वो बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर जितना मैंने धर्म के शास्त्रों को पढ़ा है, मेरी नज़र में जिसका स्वभाव सरल है वो व्यक्ति और कुछ पाए या ना पाए पर वो नरक में कभी नहीं जाता है। जिसका स्वभाव सरल है, जिसका स्वभाव रिजु है, जो सरल स्वभाव का व्यक्ति है, सॉफ्ट स्वभाव का व्यक्ति है, वो इंसान कभी नरक में नहीं जाता, उसका मन ही हमेशा निर्मल और पवित्र रहता है। देखो भाई, चेहरे का रंग ईश्वर देता है, पर हमारे जीवन जीने का ढंग हमारा अपना होता है। आप में कोई एक काला है, कोई एक गोरा है, कोई एक काला है, कोई एक गोरा है, तो गोरे आदमी की कोई खासियत नहीं है कि वो बहुत गोरा है, और काले आदमी कोई कमी है क्या कि वो काला है? ये 2 महानुभाव पास पास में बैठे हैं, एक गोरा है एक काला है, दोनों चश्मे पहने हुए खड़े हुए। तो आपको ही कह रहा हूं, हाँ, जो आप एक दूसरे को देख रहे हैं। आप दोनों में बता दें आप में गोरा कौन है और सांवला कौन है? इधर वाले गोरे हैं, इधर वाले सांवले। चलिए एक बात पूछते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए तो प्रभु जी। हाँ, घबराइए मत, महाराज नहीं बनाने वाला हूं। अच्छा जरा बताइए कि ये जो इधर वाले भाई साहब हैं ये गोरे हैं, पर फर्क है, गोरे वाले भाई साहब के बाल काले हैं, काले वाले भाई साहब के बाल गोरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काले वाले गोरे वाले भाई साहब के बाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो लग रही है मुझे, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा बताइए कि ये जो भाई साहब गोरे हैं, तो इनके गोरेपन में इनकी कोई खासियत है क्या? कोई खासियत है इनकी? या तो इनकी मम्मी गोरी या इनके पापा गोरे, सो ये गोरे हो गए। क्यों जी, ठीक है। और भी कोई गोरा है क्या? देखो कोई गोरा, कोई गोरा हो तो अपने आप उठ के आ जाओ।
अगर कोई गोरा है तो उसमें उसकी कोई खासियत नहीं है, या तो उसके माँ गोरी या उसके पापा गोरे तो वो गोरे हो गई। और अगर कोई सांवला है तो कोई खास बात थोड़ी है, या तो उसकी मम्मी सांवली या पापा सांवले तो वो सांवले हो गए। रंग जीवन में हमारा नहीं होता, ये माँ बाप और ईश्वर का दिया होता है। इसलिए रंग को सुधार कर इंसान दुनिया में महान नहीं बन सकता। पर दुनिया में इंसान अगर महान बनना चाहता है तो रंग को सुधार कर नहीं, पर अपने जीवन की जीने के ढंग को सुधार कर इंसान दुनिया में महान जरूर बन सकता है। ये तो मुझे भी पता था जब मैं पैदा हुआ, और जब जब आईने में अपना चेहरा देखता कि मैं काला हूं, दुनिया में चल ना पाऊंगा। पर मैंने अपनी गोटी फिट की, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर चेहरे से काला है, रंग काला है तो कोई दिक्कत नहीं। जीवन जीने का ढंग, सूरत भगवान ने कैसी भी दी, चिंता मत करो, अपनी सीरत को महान बनाओ और दुनिया में महान बन जाओ। विराजिए प्रभु जी, ठीक है ना। जो लोग गोरे हैं ना, वो दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करो, ठीक है ना। मैं प्रेरणा, अभी तक जो संत आए वो कहते हैं क्या आईना देखते हो, क्या चेहरा देखते हो आईने में, पर मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं। हमारी बातें थोड़ी लीक से हटकर होती है और इसलिए वो जिंदगी में सीधे उतर जाती है। तो एक काम किया करो, जो जो आप में गोरे लोग हैं वो दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करो, ठीक है ना। और जब जब आईना देखो तब मन में संकल्प लिया करो कि जैसा भगवान ने मुझे सुंदर चेहरा दिया है, मैं जिंदगी में काम भी उतने ही सुंदर करूंगा, ठीक है ना। जैसा भगवान ने मुझे सुंदर चेहरा दिया है, मैं काम भी उतना ही सुंदर करूंगा। आपके बगल वाले भाई साहब खड़े होइए तो, हाँ खड़े हो जाइए, घबराइए मत। ये जो गोरे वाले भाई साहब है ना, ये तो दिन में 10 बार आईना देखे, पर आप दिन में 20 बार आईना देखा करो। मेरा कहना मानो, दिन में कम से कम 20 बार आईना देखो। और जब भी आईना देखो तब मन में संकल्प लिया करो, भगवान ने मुझे चेहरा सुंदर नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं काम सुंदर करूंगा और दुनिया में महान बन जाऊंगा, ठीक है ना। चेहरा अगर सुंदर न भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिंदगी में हम काम सुंदर और बेहतर करेंगे और दुनिया में महान बन जाएंगे। चेहरा किसी और ने दिया, उसको मुबारक, जैसा दिया ठीक है, पर जीवन जीने का स्तर हमारा है। और हम जानते हैं एक सामान्य सा सांवला चेहरा लिया इंसान भी अगर जिंदगी में कुछ बनने का जज्बा पैदा कर ले तो वो इंसान भी किसी कलाम साहब की तरह देश का राष्ट्रपति बन सकता है। और गोरे रंग वाले लोग देखते रहो, हाँ हमारी पत्नी बहुत गोरी है, हमारी पत्नी बहुत गोरी है, देख देख के खुश होते रहो, और जब वो गुस्सा करे तो उसको झेलते रहो, बस। रंगों के आधार पर जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। जिंदगी को जब भी जीना है तो जीवन जीने के स्तर के आधार पर, आदमी के स्वभाव के आधार पर, आदमी के व्यवहार के आधार पर जिंदगी को जिया जाता है। आप में कोई कंवारा लड़का है क्या? देखो कोई है, झट से आ जाइए उठ के, अगर कोई कंवारा हो तो। कोई है कंवारा? देखिए आपके पास में कोई कंवारा बैठा है, विलंब मत कीजिए। आपके पास में कोई है कंवारा तो उसको खड़ा कर दो। हाँ आ जाइए, आ जाइए, हाँ आ जाइए। मैंने कंवारे कहे हैं, आप कंवारे हैं क्या? नहीं लग तो नहीं रहे, आ जाइए। सॉरी भाई साहब, अब कंवारे नहीं रहेंगे, यहाँ आगे ना, इसलिए सब लोगों को पता लग गया है। आ जाओ बेटा, आप भी कंवारे हैं, अच्छी बात है। एक बात पूछूं, आप कितने साल के हैं? 18 है, तब सभी कंवारे रहो 2-4 साल तक। और आप 36 के हैं, ठीक है, तो आपकी हो जाए तो भला है। दुनिया में बड़ी विचित्र स्थिति होती है जिनकी शादी न हो। मैं अभी जोधपुर में था तो एक युवक रोज आता था, आके कहता था बाप जी मारो ब्याह हो जाओ तो न्याड़ हो जाऊं। मारवाड़ी आती है, रोज वो कहता बाप जी मारो ब्याह हुए तो न्याड़ हो जाऊं, बाप जी मारो ब्याह हुए तो न्याड़ हो जाऊं। अब मैंने कहा यार मेरा कोई काम थोड़ी है, पर पता नहीं, कभी कभी हम कुछ कहते भी नहीं है, पर किसी का हो जाए तो उसको लगता है महाराज जी ने करा दिया। और 6 महीने बाद उसकी शादी हो गई। 2 साल हम बाहर गए हुए थे, 2 साल के बाद वापस अंबोधाम आए तो वापस मिलने आया तो मुझे पहले तो रोज कहता था बाप जी हमारा ब्याह हो जाओ तो न्याड़ हो जाऊं, ब्याह हो जाओ तो न्याड़ हो जाऊं, और फिर कहने लगा बाप जी हम मर जावे तो न्याड़ हो जाऊं। आदमी को दुखी होना तो कर्म में लिखा के लाया है। आप थोड़े सुखी हैं, अभी तक नहीं हुआ है तो, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी हूं अभी। अच्छा जरा बताइए कि बेटा आपको पूछूं, आपके लिए शादी के 2 विकल्प हो हैं बेटा? शादी के लिए 2 विकल्प लेकर आता हूं। पहला विकल्प है गोरी लड़की और दूसरा विकल्प है सांवली लड़की। तो आप किसे पसंद करेंगे? सच्ची ईमानदारी से बोलना। गोरी को, सीधी सादी बात है, कोई बिना आंख का हो तो भी कह देगा गोरी को। अच्छा जरा बताइए कि अब उसमें 2 विकल्प और है। जो गोरी है ना वो गुस्सैल है, जो सांवली है ना वो शांत है। अब बताओ किसको पसंद करेंगे? हैं? किसको? सांवली को। गोरी तो गुस्सैल है,
और सांवली वाली शांत है, तो आप गोरी को पसंद करेंगे कि सांवली को? सच्ची, ये छोरा अभी तो सांवली सांवली करता है, और जब वो गोरी सांवली सामने आएगी ना, है जूते खाते रहूंगा, अपने तो गोरी ठीक है ना? किसको पसंद करेंगे? गोरी गुस्सैल, सांवली शांत। याद रखना मेरे बेटे, गोरी 2 दिन अच्छी लगेगी जो गुस्सैल होगी, जिंदगी भर रोते रहोगे। सांवली जीवन भर अच्छी लगेगी अगर वो शांत होगी, है ना? सांवली जीवन भर अच्छा लगेगी बशर्ते वो शांत होगी। बैठ जाओ बेटा, अब किससे करोगे? जो मिल जाए, मिले तो सही, बैठ जाओ। यहां तो फाके पड़ रहे हैं वैसे ही। जिंदगी में 2 विकल्प है इंसान के सामने। गोरा रंग बहुत अच्छा लगता है, पर कब तक? जब तक उसके साथ न जियो। आप लोगों ने चूना देखा है ना? है चूना कैसा होता है? कभी चूना देखा है? किसने देखा है? खाया है किसी ने चूना? लगाया तो है सबने, है? ये तो हम माहिर हैं इसमें। तो आप बताइए चूने का रंग कैसा होता है? सफेद। बड़ा सुंदर लगता है चूना, पर 1 चम्मच मुंह में रखो तो। जिंदगी रंगों के साथ नहीं, जिंदगी जीवन जीने के ढंग के साथ है। इसलिए मैं आप लोगों के जीवन में मिठास घोलने के लिए कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं सास बहू के बीच प्रेम और माधुर्य बने, तो एक काम जरूर करो, दोनों ही अपने स्वभाव को थोड़ा सॉफ्ट बना लो, थोड़ा नरम बना लो। गरम नहीं, क्या करो? गरम में से ग हटाओ और उसमें न लगाओ, जीवन में मिठास घोल के ले आओ। गरम में से ग हटाओ और उसमें क्या लगाओ? न लगाओ। अपने गरम स्वभाव को थोड़ा सा नरम बनाओ, मिठास घोलो। आप पाएंगे कि आपका स्वभाव ही दूसरों के दिलों में राज करने के लिए काफी हो गया है। पहला काम कीजिए, अपने स्वभाव को हमेशा मीठा थोड़ा और मीठा बना लीजिए। जब भी किसी के साथ पेश आए, हमेशा मिठास से पेश आए, प्रेम से पेश आए, माधुर्य से पेश आए। सामने वाला भले ही कड़वा टेढ़ा बोल जाए, पर अपने द्वारा हमेशा शांति पूर्वक ही जवाब दें। एक आदमी की पत्नी थोड़ी गुस्सैल थी, और गुस्से में आकर उस पत्नी ने अपने पति से कहा, मैं पीहर चली जाऊंगी। लगभग महिलाओं के पास 2 ही शस्त्र होते हैं, या तो आंसू बहाना, तो बेचारे पुरुष पिघल जाते हैं, और या फिर मैं पीहर चली जाऊंगी, सीधी धौंस जमाना। अच्छा ठीक है तुम बैठ। 2 विकल्प होते हैं। तो महिला ने सीधा अपने पति से यही कहा, मैं पीहर चली जाऊंगी। पति हमें सुनने वाला था, उसने कहा प्रेम से चली जाओ। महिला को उम्मीद भी न थी कि उसके पति के द्वारा यह कहा गया। पत्नी ने कहा मैं पीहर चली जाऊंगी, पति ने कहा प्रेम से चली जाओ। तुम पीहर चली जाओ, मैं ससुराल चला जाऊंगा, बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा, अपने तो आनंद ही आनंद है। मैं कहां चला जाऊंगा? ससुराल, और बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा, आनंद ही आनंद है। सामने वाला अगर अपनी तरफ से विपरीत भी बन जाए, तब भी अपनी जिंदगी में हमेशा प्रेम को, मिठास को हमेशा घोल कर रखो। हमेशा अपने स्वभाव को सॉफ्ट बना कर रखो। और अगर दूसरा काम अपनी जिंदगी में कर सकते हो, तो वो है ज्यादा माथाफोड़ी मत करो। इस शब्द को आप समझ रहे हैं? तो इसको शुद्ध हिंदी में बोल देता हूं, ज्यादा सिरपच्चियां मत पालो, ज्यादा माथाफोड़ी मत करो। हमारे किए कुछ होता नहीं है, हमारे रोक के कुछ रोकता नहीं है। जो जब जैसा होना है तब वो हो रहा है। अब बेवजह माथाफोड़ी क्यों कर रहे हैं? इया क्यों कर दियो, इया क्यों कर दियो, बींदनी इया क्यों कर दियो, बहू इया क्यों कर दियो, सासू माँ इया क्यों कर दियो। जिसको जैसा करना है वो करे। आप बेवजह अपने अंतर मन में तनाव क्यों पैदा करते हैं? बेवजह की माथाफोड़ियां हमने पाल रखी है। उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। घर में अगर आप बच्चों को स्वतंत्र कर देंगे कि बेटा जैसी तेरी इच्छा हो वैसे प्रेम से जीवन को जियो, तो दुनिया में कोई बेटा और बहू अपने माँ बाप और सास ससुर से अलग होना नहीं चाहेंगे। पर हम ज्यादा ही माथाफोड़ी करते रहते हैं, और फिर बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, तब हमें टेंशन होती है और बुढ़ापे में बीमार पड़ जाते हैं। प्रायकर बूढ़े लोग बड़े अवसादग्रस्त होते हैं। मैंने बहुत कम बूढ़े लोग देखे हैं जो मुस्कुराते हों। बस यूं लटके रहेंगे, यूं लटके रहेंगे, यूं लटके रहेंगे। कई बार तो इच्छा होती है हाथ टटोल के देखूं ये जिंदे भी हैं कि यूं लटके मुंह रहेंगे। अब वो इसलिए लटकी है क्योंकि परिवार के लोग अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरते। वो छोटी छोटी बातों में टोका टोकी करते हैं, तो फिर बहू भी सोचती है मम्मी से अलग हो जाऊं, बेटा भी सोचता है पापा रोज रोज कहते हैं ज्यादा माथाफोड़ी मत करो, ठीक है ना, ज्यादा माथाफोड़ी मत करो, ठीक है। जिसको जैसा जीना है वो वैसा जिए। बेवजह की सिरपच्चियां, बेवजह की माथापच्चियां। बहू ने पूछ कर काम किया तो अच्छी बात है, और बिना पूछे कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ही कोई पूरे दुनिया का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है कि मैं अपनी बहू को सुधारने के लिए लगी रहूंगी।
सास का एक ही काम होता है बहू के घर में आने के बाद सुबह से सांझ तक बहू पे नजर रखना, बहू क्या कर रही है, कैसा कर रही है, क्यों कर रही है, बस उस पे नजर रखना। सासू माताओं, जितनी नजरें आप अपनी बहुओं पर रखते हैं, इतनी नजरें अगर भगवान पर रख लो तो मोक्ष मिल जाए। बेवजह कि हम सिर पचियां पालते रहते हैं, बेवजह के माथा पचियां फाड़ते रहते हैं, बेवजह की माथा फोड़ियां करते रहते हैं, है इया क्यों कर लियो, है इया क्यों कर लियो, है इया क्यों कर लियो, बींदनी माथा क्यों उगाड़ लियो, अरे उगाड़ लियो तो उगाड़ लियो। थोड़ा सा माथे का पल्लू ये था, यहां तक था, कहीं गए थे और वो थोड़ा सा यूं हो गया, बस सासू मां क्या अरे भाई ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, उगड़ गया तो उगड़ गया, सिर ढका अच्छा लगता है, पर अगर उगड़ भी गया तो उसको लेकर के व्यर्थ में तनाव मत पालो। और शाम को बेटे के आने पर, है मैं तो बटे गई बीन ने तो माथी को ढकियो, नहीं ढकियो तो नहीं ढकियो। अब कब तक हम माथा फोड़ी करते रहेंगे, कब तक हम सिर पचियां पालते रहेंगे, तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। अरे हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर बुसतवा को बुझवा दे, तो राम सुमर जग लड़वा दे। तू तेरी संभाल, तू अपनी सोच, अपनी मस्ती में मस्त रहे। कम से कम बूढ़े लोगों के लिए रामबाण दवा है, और वो ये है कि ज्यादा माथा फोड़ी मत करो, हैं? ज्यादा माथा फोड़ी मत करो, ज्यादा सिर पचियां मत करो, ज्यादा माथा मत लगाओ। सीधी सादी बात है, आनंद में रहो, प्रेम में रहो, पर ज्यादा माथा फोड़ी मत करो। बेटे का अगर कहना मान ले, अगर बेटा आपका कहना मान ले तो अच्छी बात है, न माने तो और भी अच्छी बात है। रोज रोज कहने की सिर पच्ची खत्म। कहना मान ले तो अच्छी बात है, और न भी माने तो उसको लेकर कोई टेंशन मत कीजिए, ठीक है, मान ले तो अच्छी बात है, ना माना तो अच्छी बात है। बूढ़ापे में हम सबसे ज्यादा अगर दुखी होते हैं, अगर 50 के पार के जितने लोग हैं, मैं एक एक का अगर इंटरव्यू लूं खड़ा होकर के, सबसे ज्यादा वो दुखी हैं तो एकमात्र अपने परिवार के लोगों के, उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार, इन सब से दुखी होते हैं। बेवजह की माथा फोड़ी करते रहते हैं, बीन ने पीरे गई पाची क्यों नहीं, बीन इं क्यों करियो, बेटो इं क्यों करियो, बेटो गए बेटो धंधे में क्यों करियो, क्या नहीं किया, बस वो माथा फोड़ी माथा फोड़ी माथा फोड़ी करते रहते हैं। अभी अभी घर में थे तो कोई 80 साल की माता जी की, मैंने कहा माता जी सत्संग में आ जाना, कि बाप जी पोते पोतियों को संभालने में पूरा दिन निकल जाता है, इनकी माताएं तो बराबर संभाल ही नहीं पाती है। बेवजह हम माथा फोड़ियां करते रहते हैं, बेवजह हम सिरपच्चियां करते रहते हैं। सहज में जो हो जाए, सहजता में जो हो जाए, सरलता में जो हो जाए, शांति में जो हो जाए, प्रेम से जो हो जाए, उनको अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दो। हमसे तो वे पंछी ज्यादा अच्छे होते हैं कि जब उनके बच्चों के पंख लग जाए तो उनको खुले आसमान में छोड़ देते हैं। हमारे तो बच्चे जब दादा बन जाए तब भी हम उन्हीं की चिंता करते रहते हैं। आपको पता है, जिनके बच्चे परदेश में रहते हैं ना, आप में कई लोग होंगे ना जिनके बच्चे परदेश में रहते हैं, आपको पता है यहां बैठे हुए माँ बाप दिन भर क्या करते हैं, बस उनकी चिंता करते रहते हैं, हैं उड़ रही नहीं हुए, हैं उड़ रही नहीं है, हैं उड़ रही नहीं हो। यहाँ बैठे लोग दिन भर उनकी चिंता करते रहते हैं, और वहां वालों को उनकी चिंता ही नहीं है। जो वहां बैठे हैं उनको आपकी कोई चिंता ही नहीं है, और आप उनकी चिंता के अलावा कुछ करते ही नहीं है। बेवजह हम अपने मन को भारभूत बना बैठे हैं। इसलिए मैंने दूसरा निवेदन किया, ज्यादा माथा फोड़ी मत करो। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। बूढ़ापा आ गया, जितनी शांति से, जितना आनंद से दीन दुखियों की भलाई हो सके तो भलाई कर दो। जैसी बहू को जीना है बहू जाने, जैसा बेटे को जीना है बेटा जाने। हमने उनको अच्छा जीवन जीने का मार्ग दे दिया। अब वो ऐसे कमाए तो ठीक, वैसे कमाए तो ठीक, गमाए तो ठीक, लाए तो ठीक, ले जाए तो ठीक। आप तो मूक दर्शक बनकर अपनी मस्ती में मस्त रहो, हर हाल में अपनी मस्ती में मस्त रहो। छोटी सी जिंदगी है मेरे भाई, क्यों माथा फोड़ी करें? छोटी सी जिंदगी है नाम मात्र की, क्यों माथा फोड़ी करें? आदमी सोमवार को पैदा होता है, छोटी सी जिंदगी है। आदमी सोमवार को पैदा होता है, मंगलवार को स्कूल जाता है, बुधवार को शादी होती है, गुरुवार को बच्चे होते हैं, शुक्रवार को बच्चों की शादी करता है। 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में। सोमवार को क्या होता है? आदमी पैदा होता है, मंगलवार को स्कूल जाता है, बुधवार को शादी करता है, गुरुवार को बच्चे होते हैं, शुक्रवार को बच्चों की शादी करता है, शनिवार को बीमार पड़ता है, रविवार को राम राम। छोटी सी जिंदगी, इसमें किस बात की हमने सिरपचियां पाल ली है, किस बात की हमने माथा फोड़ियां पाल ली है? बेवजह हमने क्यों अपने आप को भारभूत बना लिया है? सहज जिंदगी जियो, माथा फोड़ी से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर लो।
सहज जिंदगी जियो, माथा फोड़ी से, सिर पच्ची से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर लो। आपकी जिंदगी बहुत मिठास से, बहुत मिठास से, बहुत मिठास से भरी रहेगी अगर आप बेवजह के सिर पच्ची से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। तो जिंदगी में अगर तीसरा काम कर सकते हैं, पहला काम मैंने क्या कहा, अपने स्वभाव को थोड़ा सा सरल बना लो। दूसरा मैंने निवेदन किया, माथा फोड़ियों से। यह शब्द आप समझ रहे हैं ना, माथा फोड़ी का मतलब? माथा फोड़ी का मतलब समझ गए? ज्यादा बेवजह की सिरपचियां, बींदनी माथों को नहीं रखी हो, सासू जी यूं क्यों करियो, बेटी ने ओ माल दीजिए, ठीक है उसका माल है। अगर अपना पूरा मकान ही सासू माँ ने बेटी को दे दिया तो दे दिया, आप क्यों दुखी होते हो? आपको तो आपका पति माँ ने दिया हुआ है ना, कि वो पियर से लाई थी, है? वो तो माँ ने दिया हुआ है, सासू माँ ने वो तो दिया है ना, ठीक है इसी में खुश रहो, जो मिला है उसमें खुश रहो। बेवजह की सिरपचियां मत फाड़ो। आपस में तकरार तब होती है जब एक दूजे का बहुत ज्यादा हम ध्यान एक दूजे पे रखना शुरू कर देते हैं। एक दूजे पर जब हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, सासू माँ ऐसा क्यों कर रही है, बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, पापा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुरानी ऐसा क्यों कर रहा है, जब हम ऐसा क्यों करते हैं तो हम भारभूत होते हैं। बार बार टोका टोकी करते हैं तो वे भी भारभूत हो जाते हैं, और इस तरह परस्पर भारभूतता एक दूजे की जिंदगी में आ जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। और तीसरी बात अगर जीवन में ध्यान रख सकते हैं तो वह है हमेशा संतुष्ट रहो। ठीक है ना, ये रामबाण औषधि दे रहा हूं जीवन को सुख, मिठास और आनंद से जीने के लिए। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा आनंदित रहो। जो मिला, जैसा मिला, जिस रूप में मिला, संतुष्ट रहो। एक बात ध्यान रखो, हमारे भाग्य से ज्यादा भगवान ने हमें दिया है। अपनी इच्छाओं को कम कीजिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि जीवन में आगे बढ़ेंगे। जीवन में दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता सफलता का है, एक रास्ता शांति का है। जो लोग सफलता के रास्ते पर चलना चाहते हैं उनके लिए सीधा साधा मार्ग है, जो मिला है उसको पसंद मत कीजिए, जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल कीजिए। ठीक है ना, सफलता का राज क्या है? जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल कीजिए, और शांति का रास्ता है जो हासिल है उसी को पसंद कीजिए। युवाओं के लिए सफलता का रास्ता है, जिसे पसंद करते हैं उसे हर हालत में हासिल कीजिए, और वृद्ध लोगों के लिए शांति का रास्ता है, जो हासिल है उसे ही पसंद कीजिए। जो हासिल है उसे अगर आप पसंद करेंगे, जीवन में सदा खुश, सदा खुश, सदा खुश रहेंगे। जीवन में संतुष्ट रहिए। जब भी भगवान तूने बहुत दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है, मेरे भाग्य से ज्यादा दिया है, बहुत दिया है भगवान तूने, बहुत दिया है, कोई कम नहीं दिया है, बहुत दिया है। आदमी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, कितनी भी उसकी इच्छाएं पूर्ति करती रह जाएं, पर आदमी की इच्छा का कोई अंत नहीं है। हजारपति हजार कमाना चाहता है, लखपति लाख कमाना चाहता है, करोड़पति करोड़ कमाना चाहता है, तो उससे आगे का पति और आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान की अभिलाषा भीतर में जगती रहती है, एक इच्छा को पूरी करो तो चार जगती है। अपनी जीवन की शांति का राज ये है, और वो है हमेशा संतुष्ट रहो। जो मिला है आनंद है। मेरे भाई, कभी जिंदगी में ऐसी नौबत भी आ जाए जब भाग्य धोखा देते 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 ऐसी नौबत भी आ जाए कि तुम सड़क पर चल रहे हो, और सड़क पर चलते समय हमारे पांव में जूते भी पहनने की हमारी हैसियत ना हो, तब भी भगवान को साधुवाद और शुक्राना अदा करना। भगवान तेरी बड़ी कृपा है, पांव में जूते नहीं तो क्या हुआ, अभी तक पांव तो है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पांव भी नहीं है। अभी भी हम बहुत सुखी हैं, अभी भी हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारे पास सुख से जीने का अभी भी बहुत रास्ता है। मानता हूं कि जूते नहीं हैं, सड़क पे उतर कर आ गया, तब भी भगवान को साधुवाद दो। मेरे प्रभु, उसकी इतनी जबरदस्त व्यवस्था है, वो दुनिया में सबको भूखा उठाता है ना। दुनिया में सबको भूखा उठाता है, मुझे भी भूखा उठाता है, आपको भी भूखा उठाता है, अंबानी को भी भूखा उठाता है, बिरला को भी भूखा उठाता है। दुनिया में वो सबको भूखा उठाता तो है, पर किसी को भूखा सुलाता नहीं है। जब उसकी तरफ से प्रकृति की इतनी जबरदस्त व्यवस्था है तो आदमी बेवजह क्यों दुखी हो। कोई अमीर है, ठीक है, अब जरा बताओ तो आप में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी मासिक आमदनी 10,000 के नीचे है? हाथ खड़ा करो तो। ऐसा व्यक्ति जिसकी मासिक आमदनी 10,000 से नीचे है, जो 10,000 से कम वेतन कमाता हो, कौन है? कोई है ऐसा
जिसका मासिक वेतन 10,000 से कम है? संकोच की बात नहीं, हाथ खड़ा कीजिए। आपका है, हाँ, संकोच मत खाइए। जरा बताइए, आप जो घर में आटा लाते हैं वो कितना रुपए किलो का होता है? खाना खाते ही नहीं आप? अरे माता पिता आटा तो लाते होंगे या पड़ोसी से रोज मांग के खाते हैं? आटा लाते होंगे ना, तो आपके घर में आटा कितना रुपए किलो का आता है? पता ही नहीं है। भगवान आप जैसा बेटा या तो सबको दे या किसी को नहीं दे, जिसको यही पता नहीं 36 साल में मेरे पापा जी के आटा कितना भाव का आता है। अच्छा ना बताइए, एक मध्यम वर्गीय आदमी कितना रुपए किलो का आटा खाता है? अभी आटा कितना रुपए किलो आता है? 30 की 20? 30 रुपए किलो आटा हो गया। हाँ 20, यही मैंने कहा 30 कैसे हो गया? जोधपुर में 20 था, यहाँ 30 कैसे हो गया? तो 20 रुपए किलो का आदमी मध्यम वर्गीय आटा खाता है, और जो कच्ची बस्ती में रहता है वो 20 रुपया किलो का खाता है, और जो आपके यहां कोई 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है वो 20 रुपए किलो का, और मिस्टर अंबानी 20 रुपए किलो का आटा खाता है। मैं एक गरीब के घर में रुका हुआ था, वो थोड़ा अपनी गरीबी से उदास था, पति पत्नी दोनों बैठे थे, उदास बैठे थे, कहने लगे हमारी ज़्यादा आमदनी नहीं होती। मैंने कहा जरा बताओ भैया, तुम्हारे घर में आटा के 20 रुपए किलो आता है? मैंने कहा बगल वाली कोठी वाले व्यक्ति का आटा के 20 रुपए किलो आता है। मैंने कहा अनिल अंबानी के घर में जो आटा आता है कि 20 रुपए किलो आता है। मैंने कहा तू तकदीर वाला है कि तू जो रोटी खाता है तेरी पत्नी खिला के बना के तुम्हें खिलाती है। फर्क केवल इतना सा है, एक अमीर और गरीब में। आटा तो 20 रुपए किलो का ही सब खाते हैं, पर फर्क केवल इतना सा है, गरीब आदमी का यह सौभाग्य होता है वो महीने में 30 दिन अपनी पत्नी के हाथ की रोटी खा सकता है। एक अमीर आदमी का मामूली भाग्य होता है कि वो महीने में 15 दिन ही अपनी पत्नी के हाथ की रोटी खा पाता है। पर देश के वरिष्ठ जो बड़े उद्योगपति, उनके जीवन का दुर्भाग्य होता है, वो अपनी पत्नी के हाथ की रोटी खाने को ही तरस जाया करते हैं। नौकरों के हाथ की रोटियां खाते रहो, उनकी पत्नियों को रोटियां बनाने की फुर्सत ही नहीं होती। तो अगर आप गरीब और मध्यम वर्गीय हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए कि आप अपनी पत्नी के हाथ की रोटी खा रहे हैं। अनिल अंबानी को पूछो, कई साल हो गए होंगे अपनी बीवी के हाथ की रोटी खाए हुए, कई साल बीत गए होंगे और अपनी पत्नी के हाथ के बेचारे रोटी भी ना खा पाया होगा। अपनी पीठ थपथपाओ, भगवान ने तुम्हें बहुत सुखी बना रखा है। हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत सुखी, हम बहुत सुखी हैं। हमेशा अपनी पीठ थपथपाओ, भगवान तूने बहुत दिया है, बहुत दिया है। मेरे भाई, आपके पास तो कोई जमीन जायदाद भी होगी, छोटा मोटा प्लॉट तो आप में से सब ने खरीद रखा होगा। मेरे पास तो कोई प्लॉट भी नहीं है। आपके तो बैंक में अकाउंट और बैंक में बैलेंस भी होगा, मेरा तो कोई बैंक में अकाउंट भी नहीं है। आपके पास तो कोई गाड़ी भी होगी चलने के लिए, स्कूटर की, कोई वैन की, कोई कार भी होगी, मेरे पास तो वो भी नहीं है। आपके तो गोरी पत्नी होगी, मेरे तो खाली भी नहीं है, तब भी मैं बहुत सुखी हूं। अब आप देख लो सुख कहां है। आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब भी सुखी हूं। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। आदमी अपनी जिंदगी में अगर तीसरा काम कर सकता है तो वो यह हमेशा संतुष्ट रहे। भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, जिस रूप में दिया है, खूब आनंद है, खूब आनंद है, क्योंकि उसने भाग्य से हमें कहीं कम की ज्यादा दिया है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले हाथ जोड़ा करो, भगवान तेरा शुक्राना है, प्रभु जी तेरी कृपा है, प्रभु जी आपका शुक्राना है, आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, जरूरत से भी ज्यादा दिया है। आपके जीवन के मिठास का ये राज है कि जो मिला है आप उसमें संतुष्ट रहें। जो मिला, जैसा मिला, उसमें कैसा गिला। हमेशा संतुष्ट रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा संतुष्ट रहो। भगवान बहुत दिया है, बहुत दिया है। ठीक है, खटारा स्कूटर है, कोई बात नहीं, स्कूटर तो है, लोगों के पास ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत दिया है। भगवान ने बहुत दिया है। रहने के लिए झोंपड़ी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छत तो है रहने के लिए। दुनिया में कई लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पर, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर सोया करते हैं, पर भगवान ने बहुत दिया। मेरे भाई, ये तो दुनिया में नसीब अपने अपने होते हैं, पर आदमी के हाथ में होता है कि आदमी अपने जीवन को कैसे जी लें। कभी पतझड़ में फूल खिल जाते हैं, कभी पतझड़ में फूल खिल जाते हैं, और कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं। समझ में आ गई बात? कभी पतझड़ में फूल खिल जाते हैं और कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं। अरे भाई, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। कुछ लाशों को कफन भी नहीं मिलते हैं,
कुछ लाशों को कफन भी नहीं मिलते, पर कुछ पर तो ताजमहल खड़े हो जाते हैं। ये तो अपनी अपनी नसीब की बात है, जो मिला जैसा मिला, लेकिन एक निर्णय रखो, कभी उस पर गिला नहीं करेंगे, गुमान नहीं करेंगे, हमेशा संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है ठीक है। हम जो पसंद करते हैं, ईश्वर वह सब हमें नहीं दे सकता, याद रखना मेरे भाई। हम जिसे पसंद करते हैं, हम जो पसंद करते हैं, भगवान वो सब हमें नहीं दे सकता, तो हमारी सुख का राज क्या हो सकता है? हम जो पसंद करते हैं वो हमें नहीं दे सकता, तो हमारे सुख का राज ये है, जो उसने दिया है उसको पसंद करो और हमेशा खुश रहो। ठीक है ना? जो उसने दिया है, जैसा उसने दिया है, उसी को पसंद करना शुरू कर दो। तुम जो पसंद करते हो वो नहीं मिलेगा, जो मिला है उसे पसंद करो और जीवन में हमेशा खुश रहो। मानता हूं तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है ज्यादा तकदीर वाला हो, पर अपने तकदीर कमजोर नहीं। जैसा है, जो है, जिस रूप में है, हमेशा प्रभु का शुक्राना अदा करो, साधुवाद दो, थैंक यू बोलो, भगवान जी बहुत दिया है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है, और अपनी तरफ से इसके लिए हमेशा भगवान को साधुवाद 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 दिया करो। चलो एक कहानी का आनंद देता हूं। हालांकि हम जितनी कहानियां आप लोगों को सुनाएंगे, उन कहानियों में शायद ये बहुत प्यारी कहानी है, पर आज पहले ही दिन इस कहानी का आनंद दे देता हूं। और कहानी इतनी सी है कि एक संत गांव के बाहर रहता था। पहनने के लिए उसके पास एक फटी सी धोती का टुकड़ा था। रहने के लिए कोई झोंपड़ी भी नहीं थी, नीम की छाया में बैठा रहता था। बिछाने के लिए कोई आसन वासन नहीं था, जो नीम के पेड़ के नीचे जो बैठक बनी हुई थी वो उसी पे बैठ जाया करता था। और परिग्रह के नाम पर उसके पास एक मिट्टी की थाली थी, बस। क्या क्या था संत के पास? मकान के नाम पर नीम की छाया, आंगन के नाम पर क्या था? नीम का आंगन। पहनने के नाम पर फटी सी धोती और खाने के नाम पर मिट्टी की थाली। पर संत बड़ा गजब औलिया प्रकृति का, जब देखो तब वो तो बस दोनों हाथ ऊपर करता, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने बहुत दे रखा है, जरूरत से ज्यादा दे रखा है, तूने सब कुछ दे रखा है, मेरे तो कोई बात की कमी नहीं, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जब देखो तब हर 2 मिनट में प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तूने बहुत दिया है। फिर 2 मिनट ऐसे ही ध्यान करता, फिर 5, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तूने भाग्य से ज्यादा दिया है, तू मेरी हर जरूरत पूरी कर देता है, प्रभु तुम बड़ा मेहरबान है। और जब देखो तब वो भगवान के प्रति शुक्राना 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 ही अदा करता रहता। एक दिन एक अमीर आदमी उधर से गुजरा। एक दिन एक अमीर आदमी उधर से गुजरा और अमीर ने देखा कि महाराज बड़ी गजब के आदमी है। जब देखो तब क्या कह रहे हैं? भगवान भगवान तुम बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, सब कुछ दे रहा है, हर जरूरत पूरी कर रहा है। सोचने लगा यार मेरे पास तो सब कुछ है, तब भी मैं भगवान से ये नहीं कहता कि भगवान तूने सब दिया है, और इसके पास कुछ भी नहीं है, नीम की छाया, फटी हुई धोती, आसन भी नहीं है, मिट्टी की थाली है, तब भी बड़ा गजब का आदमी है जो कहता है भगवान तूने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। और इस तरह वो संत कर रहा था कि अमीर को लगा आज बैठ के देखता हूं भगवान इसको देता कैसे। और महाराज तो पेड़ के नीचे बैठे थे और वो अमीर आदमी सामने बैठ गया एक चौकी पर ये देखने के लिए कि इसको भगवान देता कैसे। और महाराज तो अपनी मस्ती में बैठे, अलग नंदन निरंजन आनंदम, और वही भगवान तूने बहुत दिया है, अरे कोई कमी नहीं है, प्रभु जी तेरी बड़ी कृपा है, भगवान तो कितना मेहरबान है, प्रभु तो मेरी हर जरूरत पूरी करता है। वो इसी तरह प्रार्थना कर रहा था। दोपहर के 1 बज गए, वो भूखा बैठा है। अमीर ने सोचा ये आदमी पागल है क्या, सुबह से भूखा बैठा और कहता है भगवान तू सब देता है, भगवान तूने सब कुछ दिया है। और तभी उस अमीर आदमी ने देखा कि एक व्यक्ति उधर से गुजरा, उसने कंधे पर से तौलिया उतारा, तौलिए की गांठ खोली, उसमें से एक रोटी निकाली और संत के पात्र में, वो जो मिट्टी की थाली थी उसमें डाल दी। मिट्टी की थाली में रोटी डालकर वो व्यक्ति तो चला गया। अमीर को लगा यार बात तो सही है, ये बेटा उठा नहीं, कहीं गया नहीं, मांगने नहीं गया, किसी को कहा नहीं, घर बैठे थाली में इसकी रोटी आ गई। सच में भगवान इसकी जरूरत अपने आप पूरी करता है। और संत ने नजर नीचे की, देखा थाली में रोटी है, प्रार्थना करने लगा, प्रभु तुम बड़ा दयालु है, प्रभु तुम बड़ा कृपालु है, प्रभु तुम बड़ा मेहरबान है, प्रभु तेरी दया अनंत है, तू भूख लगे तो भोजन भी
भेज देता है। और ये सोचकर वो तो प्रार्थना कर रहा था भगवान को, तब ये कुत्ता आया और रोटी लेके भग गया। अमीर आदमी को लगा कि अब इस संत को गुस्सा आएगा। अमीर आदमी को लगा जब रोटी कुत्ता उठा के ले गया तो संत को गुस्सा आएगा, ये उठ के कुत्ते की पिटाई करेगा। संत ने रोटी खाने के लिए जैसे थाली में हाथ डाला तो रोटी गायब। दूर देखा तो कुत्ता रोटी खा रहा है, संत खड़ा हो गया। अब तक तो बैठा बैठा प्रार्थना कर रहा था, संत खड़ा हो गया। अमीर को लगा ये कुत्ते की पिटाई करेगा, पर संत खड़ा हुआ, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और दोनों हाथ ऊपर करके कहने लगा, भगवान तुम बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, तुझ जैसा कृपालु तो दुनिया में कोई नहीं, तुझ जैसा दयावान तो दुनिया में कोई नहीं। ये तेरी ही कृपा है ईश्वर कि तू मुझे कभी कभी उपवास करने का भी सौभाग्य दे दिया करता है। जरा बताओ, उस इंसान को दुनिया में भगवान भी कभी दुखी कर सकता है क्या? ऐसे इंसान को दुनिया में क्या भगवान भी कभी दुखी कर सकते हैं कि जिसकी थाली में रोटी आई तो भी आनंद है, रोटी चली गई तब भी आनंद है, अगर भोजन मिल गया तो मिलकर खाएंगे। हमारा क्या फार्मूला है? अगर भोजन मिल गया तो मिलकर खाएंगे, न मिला तो उपवास का आनंद मनाएंगे। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को इतनी सहज सरल सरस बना लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा आनंद हमेशा आनंद हमेशा आनंद 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 मिठास से जीता है। और दुनिया में उसकी मिठास के सामने और कोई मिठाई नहीं होती है। और जीवन में जोड़ने लायक जो मैं अपनी ओर से अंतिम बात आप लोगों से निवेदन करूंगा वो है, हमेशा जीवन में मुस्कान को बनाए रखिए। ठीक है ना? हमेशा अपने जीवन में मुस्कान को बनाए रखिए, मुस्कान के माधुर्य को बनाए रखिए। ठीक है, जैसा है कोई दिक्कत नहीं, पर हमेशा मुस्कुराएंगे। आपको पता है एक जीवित और मुर्दे में क्या फर्क होता है? जीवित इंसान में, मरे हुए इंसान में क्या फर्क होता है? जो मुस्कुराता है वो जिंदा है, और जो मुस्कुरा नहीं पाता वही क्या है? मुर्दा है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। एक बार मुस्कुराइए तो। भारत में पता है हम लोग एक चीज के कब्जीधारी होते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को कब्जी किसकी होती है पता है? मुस्कुराने की कब्जी। जब तो कोई बड़ा प्रेशर ना डालो तब तक मुस्कान आती ही नहीं है। सब यूं बैठे रहते हैं, बस निठल्ले ढाले की तरह बैठे। थोड़ा सा जिंदगी में मुस्कान हो, मुस्कान का माधुर्य हो। आप लोग कभी स्टूडियो में गए हैं ना, और वहां जाकर फोटो खिंचवाया है, और जब फोटो खिंचवाते हैं तो फोटोग्राफर क्या बोलता है? भाई साहब आप क्या बोलते हैं? स्माइल प्लीज। क्यों? जरा बताएंगे क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत सुंदर नजर आते हैं। 2 सेकंड के लिए अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारा फोटो सुंदर आता है। 2 सेकंड के लिए अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारा फोटो सुंदर आता है। और अगर हर पल मुस्कुराने की आदत डाल लो तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। 2 पल मुस्कुराते हैं, केवल 2 पल। थोड़े मुस्कुराइए तो, मुस्कुरा लीजिए। ये जो कुर्सी पर लोग बैठे ना, मुझे इनकी ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि भगवान जब भी किसी को नीचे से उठाता है तो सबसे पहले कुर्सी वाले का ही नंबर आता है। पहले माथा उसका आता है, अपन लोग तो फिर भी नीचे रह जाते हैं। अपन लोग तो फिर भी नीचे रह जाते हैं, पहला नंबर उसी का आता है। इसलिए जो कुर्सी पर बैठे ना वो लोग थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी में जितनी मुस्कान की आदत रखेंगे उतना ही मुस्कान का माधुर्य रहेगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो और दिल। याद हो गई पंक्ति? चलिए मुस्कान देते हैं। मैं एक थानक के बाहर खड़ा था। हम तो भाई थानक में भी प्रेम से रहते हैं, मंदिर में भी प्रेम से रहते हैं। हमारे जीवन के 8 चौमासे थानक वासियों के कराए हुए। कितने? 8 चौमासे। पिछला अजमेर का चतुर्मास भी मुख्यतः थानक वासियों ने कराया था। तो हमारी तो भगवान ने 2 आंख दी है, एक आंख में मंदिर रहता है और एक आंख में थानक रहता है। दोनों को हमेशा समान भाव से हम तो देखा करते हैं। तो हम एक थानक के बाहर खड़े थे और इस थानक के बाहर मैंने देखा सुबह सुबह एक महानुभाव
पुराने पुराने से कपड़े पहने हुए, हाथ में पुराना पुराना सा एक थैला लिए हुए जा रहे थे। मैंने कहा यार कल ये सत्संग में आए थे, प्रवचन में बड़े नए अबोट कपड़े पहन के आगे आगे कुर्सी पे आके बैठे थे, और आज ये सुबह सुबह पुराने पुराने कपड़े पहन के कहां जा रहे हैं? तो मैंने कहा भाई साहब कल तो आप बड़े नए नए कपड़ों में प्रवचन में आए थे, आज ये सुबह सुबह पुराने पुराने कपड़े पहन के क्यों जा रहे हैं? तो उसने कहा बाप जी क्या बताऊं, सब्जी खरीदने जा रहा हूं। क्या कहा? सब्जियां खरीदने जा रहा हूं। मैं समझा नहीं। मैंने कहा सब्जियां खरीदने के लिए पुराने कपड़ों की कहां जरूरत है? तो मैंने कहा भाई साहब ये कल तो आप बड़े नए नए कपड़े में थे, अभी पुराने। कहा ये जो सब्जी बेचने वाली मालिनी होती है ना, मालिनी समझते हैं जो सब्जियां बेचा करती है, तो सब्जी बेचने वाली जो मालिनी होती है ना, बड़ी होशियार होती है। नए कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत महंगी देती है, पुराने कपड़े पहन के जाओ तो बहुत सस्ती देती है। मैंने कहा हाथ में कटोरा लेके जाओ तो फ्री में ही मिल जाया करता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। हो दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा, याद हो गया? संगीत धीमे कीजिए, लोगों के मुंह से सुनेंगे, मीठी मीठी ताली से लोगों के मुंह से सुनेंगे। हो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी सब गाएंगे। मैंने पहचान दी ना, जो मुस्कुरा ले वो जिंदा है, जो ना मुस्कुरा पाए वो, तो पता लगा लो आप जिंदे हैं कि नहीं है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, तो फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो,
दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। हो अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं। अश्क का मतलब समझते हैं? आंसू। ये बड़े अनमोल है, नहीं ये व्यर्थ ही छोटी छोटी बातों में मत बहाइए। भगवान की बड़ी मेहरबानी है। जिंदगी में कभी आंसू मत बहाओ। अगर आंसू बहाने ही है तो भगवान के चरणों में साधुवाद के आंसू बहाओ। शिकायत के कभी आंसू मत बहाओ। अरे मेरे भाई, ये दुनिया की बड़ी प्रकृति विचित्र व्यवस्था है। सबकी व्यवस्था यहाँ पर होती है। जिनके लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं ना, एक दिन वो भी पांव पर खड़े हो जाते हैं। याद रखना, जिनके लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं एक दिन पांव पर वे भी खड़े हो जाते हैं। और जिन गरीबों के घर में काली बेटियां पैदा होती है उनकी भी शादी तो हो ही जाती है। फिर किस बात की चिंता करें? जिंदगी 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 में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं। इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी। इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी। आंसू अनमोल है, खो न देना कहीं। आंसू अनमोल है, व्यर्थ में आंसू मत बहाओ, क्योंकि इन आंसुओं की इज्जत केवल ईश्वर करता है। इंसान इन आंसुओं की इज्जत नहीं करता और हमारे आंसुओं को हमारी कमजोरी समझ लेता है। ठीक है ना? तो अपनी जिंदगी में आंसू मत बहाओ, ये बड़ी बेशकीमती होते हैं। इन्हें जिंदगी में बचा कर रखो और अगर किसी के बहते हो तो उन्हें रोकने की कोशिश करो। आंसू अनमोल है, खो न देना कहीं। इनकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी। इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले सब गालो, सब गालो, सब बजा लो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले 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 कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। अपनी बात का समापन। चलो एक मीठा सा आनंद देते हुए घर पे रवाना करता हूं। जिंदगी में सुख दुख आते हैं, आदमी का मन विचलित हो जाता है और यहीं से जीवन का मिठास और माधुर्य खत्म हो जाता है। चिंता मत करो, घर में सुख आए तो समझो चाचा जी आए हैं। चाचा जी परदेश से आए हैं, घर में आकर खाना खाते हैं। चाचा जी परदेश से आए हैं, घर में आकर खाना खाते हैं। आपने उनके लिए एक मिठाई बनाई, 2 नमकीन बनाई, 3 तरह की सब्जी बनाई। चाचा जी खाना खाकर चले गए। 100 रुपये का खाना खाकर वापस जयपुर चले गए, पर जाते जाते 500 का नोट हमारे बच्चे के हाथ में पकड़ा गए। हम बड़े खुश हुए। भगवान करे ऐसे चाचा जी हमारे घर पर रोज आए, जो 100 का खाए और 500 बच्चे के हाथ में पकड़ा जाए। जिंदगी में कभी सुख आए तो समझो चाचा जी आए हैं, जयपुर से आए, 100 का खाए और 500 देख कर गए। पर अगर जिंदगी में कभी दुख आ जाए तब भी गम मत कीजिएगा। सोचिएगा ये दुख नहीं आया है, ये जमाई आया है। जमाई
चाचा जी आए, 100 का खा के गए, 500 देख कर गए। जमाई आया है 200 का खाएगा। जमाई जमड़ा 200 का खाएगा। 4 मिठाई, 4 नमकीन चाचा जी ने हाथ से खाया, जमाई को मुंह में खिलाया जाएगा। चाचा जी ने 100 का खाया, 500 देख कर गए। जमाई ने 200 का खाया और 1000 लेके गया। जरा बताओ, हम ज्यादा स्वागत किसका करते हैं, चाचा का या जमाई का? तो सीधी सादी बात है, जब जमाई का स्वागत ज्यादा करते हो तो जीवन को मिठास से भरकर रखने के लिए अंतिम फॉर्मूला लेके जाओ कि जिंदगी में सुख आए तो समझो चाचा जी आए हैं, बोलो वेलकम। पर दुख आए तो समझो जमाई जी आए हैं, बोलिए मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही।